नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। हरियाणा में अभी हो क्या रहा है, ये सवाल सबके मन में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे हैं और अचानक से हरियाणा में ऊपर से नीचे राज्य की सरकार बदल दी जाती है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भी जो 9.5 साल से थे खट्टर, उनको हटा करके नायब सिंह सैनी को बनाया जाता है। भाजपा ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल सबके मन में है। तो चलिए आज इसका हम जवाब भी जान ही लेते हैं। 2023 से ही जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली राज्य सरकार में नजर आने लगा था कि दरार पड़ रही है। दुष्यंत चौटाला, जो कि जिनकी पार्टी है जेजेपी, और भाजपा के बीच में मनमुटाव नजर आने लगा था, लेकिन ये मनमुटाव बिल्कुल साफ हो गया है आज जब जेजेपी से भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया है। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि जिस गठबंधन के दम पे भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, गठबंधन टूटने के बाद भी सरकार में कैसे बनी हुई है। दरअसल इसके लिए वहां विधायकों की आप गणित समझिए। कुल मिलाकर के 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। राज्य में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 10 है जेजेपी के पास। जेजेपी के साथ मिल करके इन्होंने बहुमत हासिल की और सरकार बनाया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारे पास स्वतंत्र उम्मीदवार यानी कि जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी हमारे साथ आ चुके हैं, जिनकी संख्या 7 है। तो ऐसे में बिना जेजेपी के भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनी रह सकती है। जेजेपी और भाजपा के बीच में तकरार का मुख्य कारण था कि दुष्यंत चौटाला 1 से 2 सीटें लोकसभा में मांग रहे थे लोकसभा चुनावों के लिए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी राजी नहीं थी। उनका कहना है कि हम 10 के 10 लोकसभा सीटें अपने दम पे जीत जाएंगे, हमें जेजेपी की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तरफ चौटाला अपनी जिद पे अड़े रहे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इस जिद को ज्यादा भाव नहीं दिया और उन्होंने नया गणित खेला, नया पैंतरा खेला, जिससे दुष्यंत चौटाला एक तरफ हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार में बनी हुई है। सरकार में फेरबदल से एक और बात साफ हुई है। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पे अपनी जो एक रणनीति बना रही है गैर जाट वोटों का, उस पे अमल करते हुए भी नजर आ रही है। इस बात पे खुद कांग्रेस भी बार बार ये कहते हुए नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी फेरबदल की है वो वोटों को और खास तौर से जाट वोटों को बांटने के लिए की है। ये कैसे हुआ है ये भी समझ लेते हैं। जेजेपी जाट वोटर्स की पार्टी मानी जाती है। जाट वोटर्स बड़ी संख्या में जेजेपी को वोट देते हैं और इतना ही नहीं, जाट इनेलो को भी वोट देते हैं तो कांग्रेस को भी। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी से जेजेपी अलग हो जाती है तो जाट वोट 4 हिस्सों में बट जाते हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पे ना केवल विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को होगा और इससे गैर जाट वोटों की रणनीति भी काफी मजबूत हो जाती है। खास तौर से ओबीसी वोटों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने ये कदम उठाया है। इसकी संभावना पहले भी जताई जा रही थी, क्योंकि राहुल गांधी लगातार ओबीसी, पिछड़ों की, दलित की बात कर रहे थे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ये रणनीति शुरू से बनाने लगी थी कि हम गैर जाट वोटों में भी और खास तौर से जो पिछड़े वोट हैं, ओबीसी वोट हैं, हम उनको अपने साथ लेकर के आएंगे। और यही कारण है कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। नायब सिंह सैनी पिछले साल यानी 2023 में ही राज्य के भाजपा के अध्यक्ष बनते हैं और 5 महीने बाद ही उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी इसीलिए दी गई है क्योंकि राज्य में 8% सैनी हैं, सैनी जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। यानी कि भाजपा ने ना केवल एक तरफ जाट वोटों को तोड़ दिया बल्कि दूसरी तरफ गैर जाट वोटों का भी ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने के तमाम पैंतरे जो हैं वो भाजपा ने इस्तेमाल कर लिया है और चुनावों से जस्ट पहले ही इतनी बड़ी फेरबदल देखने को मिली है। अब कांग्रेस तंज भी कर रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो साथ देते हैं भाजपा उन्हें ही निगल जाती है। दुष्यंत चौटाला पे खास तौर से ये तंज कसते हुए कहा गया है। तमाम संभावनाएं, तमाम रणनीतियां चुनाव आने से पहले ही शुरू हो चुकी हैं, तेज हो चुकी हैं। अब देखना ये है कि ये जातिवादी ध्रुवीकरण चुनावों में कितना काम आता है। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें जो अन्य माध्यमों से नहीं आ पाते हैं। उसके लिए हमारे चैनल पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।